मार्केट में बिक चुके हैं। सब लोग तैयार ही बैठे हैं। मास्टर लूकास के आते ही सब खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तुम जैसे नौकरों से निपटना मुझे बखूबी आता है। जोन्स परिवार की आड़ में हमें धमकाने की कोशिश मत करो। जो जोन्स परिवार भी नहीं कर पाया तो वो तुम क्या करोगे? यहाँ सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। तुम्हारे महाराज की शक्ति तो कब की खत्म हो चुकी है और अब तो तुम्हारे साथी भी पीछे हट गए और अब तुम लोगों के पास घमंड के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। तुम सबको भी यही लगता है? हाँ, जोन्स परिवार आगे बढ़ चुका है और स्मिथ परिवार का नामो निशान मिट चुका है। जब तक मास्टर लूकास वापस नहीं आ जाते तब तक अपना कारोबार हमें सौंप दो। महाराज, आप इन सबको मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इन सबको भी मुर्दों की जेल में भिजवाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या? हाँ सच में? विक्टर स्मिथ को ड्रैगन किंग के पद से हटाकर लूकास जोन्स को नया ड्रैगन किंग नियुक्त किया जाता है। क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई ने अभी अभी ब्लड क्लैन को हराकर ड्रैगन किंग का पद हासिल किया। ड्रैगन किंग होना मतलब सबसे शक्तिशाली होना। और अगर तुम मास्टर लूकास को नहीं हरा पाए तो ड्रैगन किंग कैसे बन सकते हो? लूकास ने हमारे महाराज की शक्तियाँ छीन ली थी, इसलिए उसे मुर्दों की जेल में डाल दिया है। और तुम अभी भी जोन्स परिवार की वफादारी कर रहे हो। जोन्स और स्मिथ परिवार की दुश्मनी सबको पता है। अब तो स्मिथ परिवार के साझेदार भी उनसे अपना हिस्सा वापस मांगने लगे। लगता है इन लोगों को जब तक परेशान नहीं दिखाएंगे तब तक इन्हें सच्चाई का पता नहीं लगेगा। ये किसने किया मेरे साथ? कहीं तुम्हें भ्रम तो नहीं हो रहा है या तुमने खुद ही अपने आप को मार लिया? रिचर्ड, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। शुक्रिया महाराज। इंसाफ दिलाएंगे? ठीक है, अगर आप लोग मरना चाहते हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं अभी मास्टर लूकास को बुलाता हूँ, वो आकर तुम लोगों को देख लेंगे। क्या सुनसान गली और क्या भीड़ से भरी बस। हवस के भूखे भेड़िए हर जगह औरतों को अपना शिकार बना रहे हैं। दिन हो या रात, औरतें कहीं भी सेफ नहीं हैं। ऐसे दरिंदों से डरे नहीं, अपनी आवाज उठाएं। फोन नहीं उठा रहे हैं। शायद यहाँ आने के लिए निकल गए होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। तुम लोगों के पास दिमाग की कमी है क्या? तुमने देखा नहीं लूकास का फोन महाराज के पास है, फिर भी वो कैसे उठाएगा? ये झूठ है। मिस्टर लूकास का फोन इनके पास कैसे हो सकता है? स्मिथ परिवार बिखर रहा है, इसलिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। मिस्टर लूकास, आप पहुंच गए ना? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप पहुंच गए ना? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर लूकास का फोन तुम्हारे पास कैसे? यहाँ असली जोकर कौन है? अगर मुझसे पूछो तो लुइस परिवार के लोग हैं। वैसे आज का नाटक काफी मजेदार था। ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर लूकास का फोन स्मिथ परिवार के पास कैसे आया? जोन्स परिवार सच में खत्म तो नहीं हो गया? आप सभी लोग ये याद रखिएगा कि अभी मेरे खिलाफ कौन कौन बोल रहा है। जी महाराज, मुझे अच्छे से याद है। महाराज की शादी के बाद तुम सबसे एक एक करके निपटा जाएगा। तो तुम लोगों ने मिस्टर लूकास का फोन चुराया है, ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी। महाराज के लिए जोन्स परिवार चींटियों जैसा है, उन्हें चोरी करने की जरूरत नहीं। तुम लोग आखिर साबित क्या करना चाहते हो? बताओ। अब तो मिस्टर लूकास के आने से पहले ही तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। रोक सको तो रोक लो। रोको, रोको, रोकने दो इन्हें, कीमत भी यही लोग चुकाएंगे। चिंता मत करो। पहले मैं जरा इस खूबसूरती को तो परख लूं। तेरी इतनी हिम्मत! लूकास को आने दो, फिर तेरा खेल खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें जोन्स परिवार का सहारा चाहिए? तो ठीक है, फिर बुला लो उन्हें। जी बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ। मास्टर लूकास के लिए तो तुम शतरंज के प्यादे हो, एकदम पिद्दू से। तुम्हारी ये शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? जोन्स परिवार का कोई खौफ नहीं है? भैया अब कुछ मत बोलिए, लूकास को आने दो, वही इसे देख लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज की शक्ति वापस आ गई है,
और ये हमारे लिए आखिरी मौका है, समझे? पिताजी, मैं किसी भी हालत में उस नरक में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तुम दोनों ऐसा फरामोश हो। महाराज हमारे परिवार का भला चाहते थे, पर तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें थोड़ी ना ये सब पता था। तुम चुप रहो। तुम लालच ना करते तो आज हम यहाँ पर ना होते। पिताजी, लुकास, हमें ये मौका छोड़ना नहीं है। अब वो जो भी कहेंगे हम सब मान लेंगे। महाराज, वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। महाराज, वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। बचपने में गलतियां करना स्वाभाविक है। मैं आप सबको एक और मौका देता हूँ। जो भी स्मिथ परिवार से समझौता चाहता है, अगर वो अपनी गलती मान ले तो फिर उन्हें माफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर तुम सच में मास्टर लूकस को ले आए तो मैं घुटनों पर बैठकर भौंकूंगा। आप सब भी क्या ऐसा ही सोचते हैं? लगता है कि तुम अपनी नीयत बदलना नहीं चाहते हो। मैं ऐसा ही हूँ। तुम बस लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हो ताकि जॉन्स परिवार तुमसे लड़ने की कोशिश ना करे। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आप लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही सुरक्षित रहोगे। ये लोग हमें जोन्स परिवार के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। पर असल में तो ये खुद ही डरे हुए हैं। पहले तो हमें ऐसा लगता था कि स्मिथ परिवार बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए हम इनके आगे कुछ भी बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब जोन्स परिवार ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। महाराज, वो लोग बस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं इन्हें एक मौका दे चुका हूँ, पर इन्होंने उसकी कदर नहीं की। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जोन्स परिवार को लेकर आओ। ये सब क्या है? इन लोगों के हाथों में बेड़ियां क्यों बंधी है? कहीं उन्होंने सच में मास्टर लूकस को जेल भेजा था। मास्टर लूकस, ये सब कैसे हो गया? आपने तो कहा था मिलकर सबक सिखाएंगे, फिर ये कैसे हो गया? मैंने तुम्हें ऐसा कहा था। जी मास्टर, फिक्र मत कीजिए, इन सब से तो हम ऐसे निपट लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा था कि हम मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे? मास्टर, मुझे क्यों मार रहे हो आप? हमारा लुइस परिवार तो हमेशा आपके साथ खड़ा अच्छा है। किया इसे मार के। जॉन्स परिवार और स्मिथ परिवार एक ही हैं। स्मिथ परिवार के पूर्वज जॉन्स परिवार के भी पूर्वज हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज पे उंगली उठाने की? तुम सब पागल हो गए हो। तुमने साफ साफ कहा था कि हम इन्हें सबक सिखाएंगे और अब तुम ही पीछे हट रहे हो। अफसोस की बात है कि तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा तो सलाखों के पीछे चला गया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। अब ये नाटक देखने में और भी मजा आ रहा। एडवर्ड, ये लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं मेरे बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाया। महाराज, हम लोगों को माफ कर दीजिए। महाराज, आपका पोता प्रायश्चित करना चाहता है। बस एक मौका दे दीजिए। इन लोगों ने तो हार मान ली। अब हम अकेले स्मिथ परिवार के खिलाफ खड़े हैं। तुम्हें ने कहा था ना कि हम इन्हें सबक सिखाएंगे, इसीलिए मैंने ड्रैगन सम्राट से कहकर इनका ड्रैगन किंग का पद छीन लिया था। वो तो मैं एडवर्ड, क्योंकि तुमने अपने लोगों को समझा दिया है, इसलिए तुम आजाद हो। अब यहाँ से जा सकते हो। बहुत शुक्रिया महाराज। और अब तुम्हारा हिसाब चुकता होगा। तुमने जानबूझकर स्मिथ परिवार की इज्जत को उछालने की कोशिश की, हमारी दौलत हड़पने के लिए। महाराज, हमें भी इन्होंने धमकाया था, इसलिए हमने उनका साथ दिया। माफ कर दीजिए। हम पर दया कीजिए, माफ कर दीजिए हमें। स्मिथ परिवार को गिराना आसान नहीं है, लेकिन अब हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें सब याद है ना? बिल्कुल महाराज, सब कुछ याद है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम इसमें शामिल नहीं हैं। हमें कुछ मत कीजिए महाराज, कुछ मत कीजिए। कैसे करेंगे आप लोग भरपाई? क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही कीमती थी। मैंने सिर्फ एक प्लेट तोड़ी थी जो 1000 की थी। यार मैंने मेज पलटी थी तो मैं 3000 दे दूंगा। वो प्लेट तो कोई ज्यादा महंगी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की होगी। 1000 कुछ ज्यादा नहीं होगा, इतने में तो लाख बहुत के प्लेट्स वाला। आ जाएंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इन्हें पैसों की कीमत समझ में नहीं आएगी। हमें हमें माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मैं लुइस परिवार की तरफ से मुआवजा देने को तैयार हूँ। रिचर्ड, जब इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें कितनी बार मारा था? 10 बार। एक थप्पड़ की कीमत 1 लाख।